हेलो बच्चों, कैसे हो तुम लोग? मजा मचे? तो बच्चों, पेश है आपका चैनल आपके सामने। मैथ इजी है। कुछ लोग कहते हैं ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं ये तो सही बात है। आप लोग क्या कहते हैं? कमेंट बॉक्स में अपन को लिख के बताने का क्या, और जल्दी लिख के बताने का, टेंशन लेने का नहीं। और रेगुलर वीडियो देखने का, पूरा वीडियो देखने का, रील के चक्कर में नहीं पड़ने का। रील से रोल बन जाता है, समझे? अपनी लाइफ का रोल नहीं बनाना है तो पूरा वीडियो देखने का, ढंग से मेहनत करने का। ठीक है? तो बच्चा लोग, आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ये बेसिक टॉपिक है बहुत बच्चों, और ध्यान रखो, ये क्लास थर्ड से लेकर हर कंपटीशन एग्जाम तक में आता है। और आज के हम टॉपिक का नाम लिख रहे हैं आपके सामने। जल्दी से देखिए, सोचिए आज का कौन सा टॉपिक हो सकता है। उसका नाम शुरू होता है एच से। एच सी एफ। आज हम पढ़ेंगे एच सी एफ। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? HCF की फुल फॉर्म चलिए कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। HCF की फुल फॉर्म क्या होती है? HCF की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट, HIGHEST, हाईएस्ट। C का मतलब होता है कॉमन, और F का मतलब होता है फैक्टर। फ्रैक्चर नहीं होता है, फैक्टर होता है, कहीं तुम लोग कंफ्यूज हो जाओ। और कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं, कुछ लोगों के कान फ्यूज हो जाते हैं। तो ना कंफ्यूज होना, ना कान को फ्यूज करना है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और इसे हिंदी में बोलते हैं महत्तम समावर्तक। ठीक है? लेकिन ज्यादा आजकल फैशन में जो है HCF चलता है, और इसको शॉर्ट फॉर्म में हिंदी में बोलते हैं मासा। ठीक है? मासा। राजस्थान में मत समझना, जैसे वहां पे राजस्थान में भाई सा होता है, ऐसे तुमको मासा। ठीक है? और कहीं मासा के मौसा के पास चले जाओ, मौसी के पास की मौसी, आज हमने मौसा को पढ़ा था, ऐसा नहीं करने का है। ठीक है? महत्तम समावर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अपन लोग अब इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये हमारा क्या है। थोड़ा सा इसको कहाँ से, थोड़ा, एक मिनट, अभी यहाँ से पकड़ के करें क्या? चलो, नहीं हो रहा है, चलिए यहीं से हो रहा है। ठीक है? तो बेटा लोग, एच हाईएस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा। ठीक है? जैसे सबसे बड़ा कौन होता है? भगवान होता है। ठीक? हाईएस्ट सबसे बड़ा। कॉमन का मतलब क्या होता है? जो सभी में होता है, सभी में हो। और फैक्टर का मतलब क्या होता है? जो डिवाइड करता है, डिवाइड करता है। ठीक है? तो मैथ का जो हर एक जो टॉपिक होता है, उसके नाम में उसका मतलब मिला हुआ होता है। ठीक है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ऐसा नंबर जो, उल्टे से पढ़ेंगे, जो सभी को डिवाइड करता है और सबसे बड़ा होता है। ठीक है? अब जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें, अगर मैं कहूं 4 और 6 का HCF क्या होगा? तो ऐसा नंबर जो 4 को भी डिवाइड करे और 6 को भी डिवाइड करे और सबसे बड़ा हो। ठीक है? यानी ऐसा नंबर ढूंढेंगे जिसके टेबल में 4 भी आता है और 6 भी आता है। तो ऐसा नंबर क्या होगा? 2 होगा। ठीक है? तो इसका HCF कितना बन जाएगा? 2 बन जाएगा। ठीक है? तो ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया है, अभी तो इसमें बहुत पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। आगे तुम देखो, आगे आगे देखो होता है क्या। थोड़ा ध्यान से समझोगे तो सब कुछ होगा, और नहीं समझोगे तो भी ध्यान से नहीं पढ़ोगे, लेकिन 4 बार इस वीडियो को देख लोगे तो तुम्हारे दिमाग की बत्ती जल जाएगी और HCF घुस जाएगा। समझने का?
ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं एचसीएफ होता क्या है बेटा। एचसीएफ को निकालने के अपन लोगों के पास में दो मेथड हैं। पहला मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पहला मेथड है, ठीक है। अच्छा, प्राइम का मतलब क्या होता है? प्राइम मिनिस्टर से मत समझिएगा, अभाज्य। जैसे हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर क्या होते हैं, वो किसी से नहीं, कोई उन्हें नहीं कुछ कर सकता। ऐसे ही प्राइम नंबर क्या होता है, उससे कोई नंबर नहीं काट सकता, ठीक है। प्राइम जो अभाज्य होता है, ठीक है। फैक्टर जो कटेगा। मेथड, इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं बेटा, समझिए। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि 4, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, 8 और 12, हमें इसका एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम 4 के फैक्टर करेंगे, यानी देखिए जो प्राइम नंबर्स होते हैं पहले आप उन्हें देख लीजिए। प्राइम नंबर हमारे देखिए, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्लेलिस्ट हमने रखी है, उसमें हमने छोटे छोटे शॉर्ट्स डाल रखे, तो आप उस शॉर्ट्स में जाएंगे तो देखेंगे, तो आपको एक नंबर मिलेगा अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वो होती हैं जो किसी से भी डिवाइड नहीं होती हैं, जो खुद से कटती हैं और 1 से कटती हैं, ठीक है। यानी या तो वो खुद को मार काटेंगी या एक भगवान ही उन्हें काट सकता है, यानी 1 से कटेंगी, ठीक है। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं बेटा, आप थोड़े याद कर लीजिए। 2, 3, 5, 2, 3, 5, 7, ये हमारे क्या होते हैं बेटा, प्राइम नंबर होते हैं। तो इन प्राइम नंबर को आपको समझना होगा। और कौन कौन से होते हैं देखिए, ध्यान करिए। 9 मत लिख दीजिएगा, 9 3 के टेबल में आता है। 11, 13, ऐसे कई सारे प्राइम नंबर होते हैं, ज्यादातर हमारा इससे काम चल जाता है, ठीक है। तो 4 को हम कट करेंगे, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ठीक है। फिर हम 8 से करेंगे फैक्टर, 2 4 जा 8, ऐसा नंबर देखेंगे। फिर 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। फिर हम 12 के लिए जाएंगे, 2 6 जा 12, ठीक है। फिर 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। यानी हम इसको करते जाते हैं, कब तक करते हैं, जब तक हमें 1 नहीं मिलता। और देखिए, अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर से हम इसको कट करेंगे। ऐसा नहीं है आप 8 को 4 से काट लें। अब देखिए 4 इक्वल्स टू कितना हुआ, 2 into 2। 8 इक्वल्स टू कितना हुआ, 2 into 2 into 2, ठीक है। और 12 इक्वल्स टू कितना हुआ, 2 into 2 और into 3 को थोड़ा अलग कर दिया, यानी पेयरिंग कर ली। अब देखिए, अब एचसीएफ कैसे निकालेंगे। ऐसे नंबर, अब प्राइम फैक्टर जो तीनों में होंगे उसको ले लिए जाएंगे। देखिए ये 2 तीनों में है, तो जब हम एचसीएफ लेंगे, ये ग्रुप बन गया, इसमें से एक 2 बाहर आ जाएगा। ऐसे ये 2 सब में, देखिए सभी में होना चाहिए। एचसीएफ और एलसीएम में यही अंतर होता है। आज हम एचसीएफ कर रहे हैं, एक बार में एक चीज, 2। तो 2 2 जा कितना हो गया, 4, ठीक है। यानी 4 ऐसा कॉमन फैक्टर है, 4 सबसे बड़ा नंबर है जो 4 को भी काटेगा, 8 को भी कट करेगा, 12 को भी। तो एचसीएफ क्या होता है, वो बड़े से बड़ा नंबर जो दिए गए सभी नंबरों को डिवाइड कर देता है। चलिए अब थोड़ा और क्वेश्चंस लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। चलिए थोड़े लंबे क्वेश्चन ले लेता हूं मैं। हमें 200 और 320 इन दोनों का एचसीएफ निकालते हैं हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। देखिए 10 से नहीं काटेंगे, 2 से कट करेंगे। 100 जा 200 जा
फिर 2 से गया 2 5 10 0। अगर बच्चों किसी को डिवाइड करने में भी दिक्कत आती है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा डिवाइड, तो मैं आपके लिए डिवाइड का भी एक समझा दूंगा। 2 से 25। अब देखिए 25 किससे कटेगा? 5 से। कैसे कोई नंबर पता करते हैं किससे कटता है? हमारे कंपटीशन की जो प्ले लिस्ट है उसमें आप देखिएगा, हमने बता रखा है कि कौन सा नंबर किससे डिवाइड होता है। वीडियो में जाके देखेंगे, हमने शॉर्ट्स बना के रखे हुए हैं कौन सा नंबर 2 से डिवाइड होता है, और एक वीडियो भी मैंने बना के रखा है कि डिवाइड करेंगे। आई बटन पे क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, आई बटन पे आप क्लिक करिए और देख लीजिए कहां पर है उसको। देखिए 5 5 25, 5 1 5। अब देखिए इसको 2 से कट करेंगे, जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 होता है वो नंबर 2 से डिवाइड होता है। 160। फिर 2 से इसको करेंगे 2 8 2 0 2 से कट करेंगे 2 4 0 फिर 2 से कट करेंगे 20 2 से कट करेंगे 10 और 2 से कट करेंगे 5 और 5 1 ये 5 है। ठीक है, अब देखिए अब 200 को हम फैक्टर करके अलग अलग लिख देंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, अब हम 320 के लिखेंगे। देखिए 2 इंटू 2 कितनी बार आया? 1 2 3 4 5 6 बार आया है। 1 2 3। फिर ये अलग कर देते हैं ताकि पेयरिंग करने में आसानी हो। ठीक है, और 1 2 3 4 5 6 और 5 कितनी बार आया है? 1 बार आया है। ठीक है, तो जो नंबर सब में होंगे हम उसको ले लेंगे। जैसे ये 2 है, एक के ग्रुप में से एक नंबर बाहर आ गया, ये 2 है, एक नंबर ये बाहर आ गया, ये भी 2 है, साथ साथ करिएगा, ये भी नंबर बाहर आ गया, एक ये 5 है और ये भी हमारा बाहर आ गया। मल्टीप्लाई का साइन लगता है भी। बाकी जिसकी पेयरिंग नहीं हुई उससे कहेंगे भैया तुम आराम कर लो थोड़ी देर, तुम एलसीएम में आना, एचसीएफ में तुम आराम कर लो। 2 2 4 4 2 8 8 5 कितना होता है? 40। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया? 40। यानी 40 ऐसा नंबर है जो 200 को भी डिवाइड करता है और 320 को भी डिवाइड करता है। अब देखिए 200 बहुत नंबरों से डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा, 10 से भी होगा, 20 से भी होगा, 5 से भी होगा। ऐसे 320 भी बहुत सारे नंबरों से डिवाइड होगा, 2 से होगा, 10 से होगा, 5 से होगा, 20 से होगा। अब इन सारे नंबरों में जो नंबर सबसे बड़ा होगा वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाता है। वो नंबर क्या है? 40 है। तो होपफुली आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड समझ में आया होगा। आप अपने 2-3 इस पे प्रैक्टिस करिएगा, क्वेश्चंस करिएगा। अगले हम कुछ वीडियो में हम इसके कुछ क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं, जल्दी से रिकैप करते हैं। जो नंबर होते हैं उनके हम ऐसे फैक्टर निकालते हैं, गुणनखंड करते हैं। प्राइम का मतलब होता है उन नंबरों को 2 3 5 7 इन्हीं नंबरों से डिवाइड करते हैं जो खुद किसी से नहीं कटते। 4 से नहीं करेंगे, 8 से नहीं करेंगे। हम यहाँ पे ऐसा नहीं करेंगे। देखिए मैं एक तरीका लेके बताता हूँ। आप 10 से सोचे 10 2 20 0 और फिर 10 2 20 कर ले, 2 1 2। अरे जल्दी हो गया, जल्दी में हल्दी हो जाती है। ठीक है, तो जल्दी नहीं करने का है, ठीक है, सही करने का है। एग्जाम में आपको जल्दी के नंबर नहीं मिलते हैं। एग्जाम में कभी आपको बच्चों ये नंबर नहीं मिलेंगे। आपने 2 घंटे का पेपर 1 घंटे में दे दिया तो आपको 10 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। एग्जाम में जल्दी के लिए नंबर नहीं मिलते, एग्जाम में सही के लिए नंबर मिलते हैं। 2 घंटे हैं तो पूरे 2 घंटे में आप क्वेश्चन को, पेपर को अटेम्प्ट करिए, सही सही करिए। ठीक है, और इसके बाद में इसके हम लोग जो फैक्टर बनते हैं, जो फैक्टर सब में होता है, कॉमन होता है, वो एक उनकी पेयरिंग करके उनका ग्रुप बना के ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे 2 थे तो ऐसा नंबर लेंगे जो दोनों में हो। पिछले वाले में 3 थे तो हमने वो नंबर लिए, ग्रुप बनाया 3, और हर ग्रुप से एक को बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है बेटा, चलिए
अब हम दूसरा मेथड करते हैं, डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड जिसे हम हिंदी में भाग विधि भी बोलते हैं। ठीक है, देखिए एचसीएफ अगर आपको निकालना हो तो ये डिवीजन मेथड को प्रेफर करिए। अगर आपको क्वेश्चन में कह रखा है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालो, तब तो एक अभाज्य गुणनखंड विधि से, हिंदी में बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि और इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अगर आपसे कहा जाए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड या अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालो तो ठीक है, उससे नहीं। लेकिन अगर आपको ये कहा जाए एचसीएफ निकाली तो इस विधि को हम प्रेफर करते हैं, ये थोड़ी सी बेहतर हो जाती है। देखिए अब हम इसमें डिवीजन नाम से क्लियर हो रहा, हम डिवाइड करके करते हैं। ठीक है, अब कैसे करेंगे क्वेश्चन समझिए। मान लीजिए एक हमारे पास में नंबर है, हमसे कहा जा रहा है 72 और 60 और 9। चलिए अभी दो नंबर ही लेते हैं, 72 और 60 का हमें भाग विधि से एचसीएफ निकालना है। देखिए इसमें सबसे पहले हम नंबर, छोटा नंबर पहले बड़ा नंबर बाद में। छोटे नंबर से बड़े नंबर को हम भाग करते हैं, 60 से 72 को करते हैं भाग, 61 जा 60। ठीक है, अगर यहाँ पे 2 डिजिट होते यहाँ पर भी 2 डिजिट लेते भाग में। अगर किसी को भाग नहीं आता है तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में, भाग भी हम करना आपको बताएंगे। देखिए हमारा चैनल बनाने का क्या मकसद है, बच्चे को, जो भी बच्चा इससे पढ़े वो केजी से लेकर पीजी तक की उसको मैथ आ जाए। ठीक है, तो अभी हम पीजी तक तो नहीं जा रहे हैं, लेकिन एचसीएफ एलसीएम और ये जो होता है कंपटीशन में बहुत एग्जाम होता है। अगर आपका कोई भी दोस्त के भाई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप उसको ये चैनल बता सकते हैं, उसको बहुत हेल्प होगी। और जब उसका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको एक बढ़िया सी चॉकलेट भी मिलेगी। ठीक है, और ओरियो की चॉकलेट लेना बहुत अच्छी होती है। ठीक है, अब यहां से हम माइनस करा तो बेटा, माइनस करा हमने तो 1 मिनट, हाँ 1 मिनट, माइनस से देखो बातों में माइनस गलत हो गया था, 12 बचा। ठीक है, एक मिनट कहाँ गया, ये आ गया हमारा 12। अब देखिए जो ये शेषफल रिमाइंडर बचता है उससे हम इसको फिर डिवाइड कर देंगे 60 से, 12 5 जा 60, कट गया हमारा रिमाइंडर, शेषफल 0। तो जो लास्ट डिवीजन होता है ये वाला, ये हमारा क्या कहलाएगा, एचसीएफ, और यानी कितना है 12। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अपन लोगों का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम 2 के लेते हैं। हम देखेंगे 2 नंबर है, 2 से अब हम 3 नंबरों का एचसीएफ कैसे निकालेंगे। समझिए हमें निकालना है 72, 60 और 96, हमें इसका एचसीएफ निकालना है। तो समझो बच्चों 3 नंबर है, 3 तो डिवाइड होता है, डिवाइड 2 में होता है, और हमें किस विधि से निकालना है, भाग विधि यानी डिवीजन विधि से, डिवीजन मेथड से। सबसे पहले नंबरों को असेंडिंग ऑर्डर में करिए, छोटा नंबर सबसे पहले, फिर 72 और फिर 96। अब 60 से पहले 72 को डिवाइड करिए, पहले इन दोनों नंबरों का हम एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, 61 जा 60, अभी पिछले क्वेश्चन में करा था, दोबारा हो रहा है। 12 से 60 को डिवाइड करा, 12 5 जा 60,
तो HCF कितना हो गया हमारा 12 हो गया, यानी HCF ऑफ 60 एंड 12 इनका सॉरी 72 इन दोनों का HCF 12 हो गया। अब इस HCF से हम जो नंबर बचा है उसको डिवाइड करेंगे। अब 12 से 96 को डिवाइड करेंगे बिल्कुल इसी मेथड के थ्रू, और जहां पर वो लास्ट में 0 बचेगा वही हमारा HCF होगा। देखिए 12 वन जा 12, 12 8 जा कितना होता है 96, पहली बार में डिवाइड हो गया। तो जब डिवाइड हो गया तो HCF इसका कितना आ गया बेटा, HCF हमें कितना मिल गया 12 मिल गया। तो तीनों नंबरों का टोटल HCF यानी हम ये कह सकते हैं जो नेट HCF है वो कितना हो गया 12 हो गया। 12 सबसे बड़ा नंबर है जो 60 को भी डिवाइड करेगा, 72 को भी और 96 को भी। ठीक है, चलिए अब हम और कोई नंबर लेते हैं, HCF निकालते हैं। हम एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं। हम HCF निकालेंगे 3 नंबर लेकर 24, 36 और 42 का HCF। देखिए तीनों हमें इन तीनों का HCF निकालना है। फिर से बता रहा हूं, HCF वो सबसे बड़ा नंबर जो 24 को भी डिवाइड कर दे, 36 को भी डिवाइड कर दे और 42 को भी डिवाइड कर दे। तो 24 से पहले 36 को डिवाइड करेंगे। 24 यहां से 2 डिजिट लेंगे, 1 जा 24, 1 और 2, इससे हमने 24 को डिवाइड करा। रिमाइंडर से जो डिवाइजर होता है, डिवीजर होता है, उसको हम डिवाइड करते जाते हैं। ठीक है, 12 2 जा 24, जहां पे रिमाइंडर 0 होता है, शेष 0 होता है, वही हमारा HCF बन जाता है। तो HCF अपन लोगों का कितना हो गया बेटा 12। ठीक है, अब हम इस 12 से जो हमें 2 नंबरों का HCF मिलता है उससे हम थर्ड नंबर को डिवाइड करते हैं और बिल्कुल यही मेथड अप्लाई करेंगे। तो 12 से हम 42 को डिवाइड करेंगे। 12 वन जा 12, 12 टू जा 24, 12 थ्री जा 36, 6 मिला। अब 6 से हम 12 को डिवाइड करेंगे, 6 टू जा 12, यहां पर रिमाइंडर 0 आया तो यही जो लास्ट डिविजर होगा ये हमारा HCF होगा। तो HCF कितना हो गया 6 हो गया। ठीक है बच्चों, तो आज का टॉपिक हम आपको ये हमने छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया है HCF और LCM निकालने का, वो सॉरी HCF निकालने का। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको LCM निकालना बताएंगे। कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक करिए, खराब लगा हो तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, और इस वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। खराब लगा हो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। ठीक, और खूब मन लगा के मेहनत करके पढ़िए, सफलता आपके कदम चूमेंगी। जो इंसान अपनी गलतियों से सीखता है सफलता उसी के कदम चूमती है। ध्यान रखिएगा इस बात को। तो आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। टाटा बाय बाय।